कर्ण की मृत्यु के बाद जब पांडवों को पता लगा कि वह उनके बड़े भाई थे तो युधिष्ठिर राजगद्दी में क्यों बैठे, कर्ण के बेटे को क्यों नहीं बिठाया, और उसके बाद अर्जुन का पोता परीक्षित राजगद्दी में क्यों बैठा, युधिष्ठिर और भीम के पुत्र क्यों नहीं। कर्ण के 9 बेटे थे जिसमें से वृषकेतु ही युद्ध के बाद जिंदा रहा। युद्ध के बाद वृषकेतु युधिष्ठिर की सेना का संचालन करता था, लेकिन जल्द ही उसकी भी मृत्यु हो गई। पांचों पांडवों की द्रौपदी के साथ एक एक संतान थी जिन्हें उप पांडव कहते थे, लेकिन उन्हें अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद अपने ब्रह्मास्त्र से मार गिराया। युधिष्ठिर की एक और संतान थी यौधेय। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने यौधेय के नाना से वादा किया था कि यौधेय अपने नाना का राज्य संभालेगा। अब आते हैं भीम पे। भीम ने द्रौपदी के अलावा 2 और शादियां की थी जिनसे घटोत्कच और सर्वगा हुए। घटोत्कच युद्ध में मारा गया और सर्वगा अपनी माता के साथ ही रहा। अर्जुन ने द्रौपदी के अलावा 3 और शादियां की थी जिनसे उन्हें एक एक पुत्र हुआ, इरावन, बब्रुवाहन और अभिमन्यु। इरावन और बब्रुवाहन ने अपने अपने नानाओं का राज्य संभाला और अभिमन्यु युद्ध भूमि में वीर गद्दी को प्राप्त हुआ। इसका मतलब या तो उनकी मृत्यु हो गई या फिर उन्होंने अपने नानाओं का राज्य संभाला, लेकिन फिर भी बचे हुए पांडवों के पुत्रों ने कभी आपस में राजगद्दी के लिए लड़ाई नहीं की। अभिमन्यु का पुत्र था परीक्षित। परीक्षित ने अर्जुन से युद्ध कला सीखी और युधिष्ठिर से सीखी राज्य नीति। लेकिन परीक्षित जैसे ही राजा बने उन्हें कालीयुग नाम का दानव मिला और उसी दानव की वजह से कलयुग की शुरुआत हो गई।